हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेज पर। आज हम लोग क्लास टेंथ के हिंदी का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। हिंदी का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और यह हिंदी का मॉडल सेट नंबर कितना है? 13 है। इससे पहले हम लोग 12 कर चुके हैं। यदि आप लोग वो नहीं अभी पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहाँ से 12 1 से लेकर 12 तक पढ़ लीजिएगा। जितने भी हिंदी का मॉडल सेट कराएंगे उससे एक भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बोर्ड एग्जाम में एक भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए आप लोग मॉडल सेट 1 से लेकर जितने भी कराएंगे सभी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन की ओर। कौन नाखून को जलाया जा रहा है? कौन जो है नाखून को जलाया जा रहा है? यदि आप लोग आंसर जान रहे तो इसको पहले आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। कौन जो है नाखून को जलाया जा रहा है? कौन जलाया जा रहा है? तो प्रकृति। प्रकृति जो है नाखून को क्या करती है? जलाई जा रही है, प्रकृति। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? कौन जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? चलिए जल्दी सुना दीजिए। कौन जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन जो है मनुष्य के लिए आदर्श नहीं बन सकती? तो कौन नहीं बन सकती? तो बंदरियां। कौन नहीं बन सकती? बंदरियां। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी कथक। सी कथक जो है, सी कथक का अर्थ होता है, सी कथक का अर्थ क्या होता है? सी कथक का अर्थ क्या होता है? चलिए जल्दी से बता दीजिए। सी कथक का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? तो मोम। क्या होता है? मोम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा अनाम दास का पोथा साहित्य के किस विधा की रचना है? अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है? कौन सा विधा है? चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन सा रचना है, कौन सी विधा है? तो उपन्यास। क्या है? उपन्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महाभारत क्या है? महाभारत जो है वह क्या है? चलिए जल्दी से बता दीजिए महाभारत क्या है? क्या है? तो पुराण। महाभारत क्या है? पुराण। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों का वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं? कौन लोग देते हैं? चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन लोग देते हैं? तो नेता लोग। कौन लोग देते हैं? नेता लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन सा होता है? तो मानववादी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है? कौन से आचार्य मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वह कौन सी विधा में लेखन नहीं किए हैं? कौन सी विधा में लेखन नहीं किए हैं? चलिए बता दीजिए कौन सी विधा में लेखन नहीं किए हैं? तो कहानी में वो लेखन कभी नहीं किए हैं, मतलब कहानी एक भी नहीं लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य के आदिकाल का रचनाकार कौन है? कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र जो है वह किनकी रचना है? एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसकी रचना है? तो वात्स्यायन की। एग्जाम में कंपटीशन में भी पूछा जाता है कामसूत्र किसकी रचना है? तो वात्स्यायन की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? उन्हें लेखक कौन है? चलिए कौन है बता दीजिए कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नख किसका प्रतीक है? नख जो है माने नख माने नाखून जो है किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? तो पशुता का। किसका प्रतीक है? पशुता का।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो जो है किनका संपादन है, किनका लिखा हुआ है? चलिए जल्दी से बताइए किनका लिखा हुआ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। और अशोक के फूल किनकी रचना है? अशोक के फूल जो है वह किनकी रचना है? चलिए जल्दी से बताइए अशोक के फूल किनकी रचना है? अशोक के फूल किनकी रचना है? चलिए जल्दी से बताइए अशोक के फूल जो है किनकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? नख मतलब नाखून पसंद करते हैं। किस देश के लोग जो बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं? चलिए जल्दी से बताइए किस देश के लोग पसंद करते हैं? तो गौड़ देश। कौन देश? गौड़ देश के लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेनर मारिया रिल्के का जन्म किस देश में हुआ था? रेनर मारिया रिल्के जो हैं उनका जन्म किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? चलिए जल्दी से बता दीजिए रेनर मारिया रिल्के का जन्म जो है किस देश में हुआ था, कहाँ हुआ था? एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रेनर मारिया रिल्के। चलिए किस में हुआ था? तो जर्मनी में। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? रेनर मारिया रिल्के जो हैं वह किस भाषा के कवि हैं? किस भाषा के कवि हैं? जल्दी बता दीजिए कौन सी भाषा के? तो जर्मन भाषा। कौन सी भाषा? जर्मन भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है? पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता जो है किस भाव की है? मतलब मेरे बिना तुम प्रभु जो है किस भाव की है? तो भक्ति भाव का। किसका है? भक्ति भाव का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भक्त कवि अपने भगवान को क्या मानता है? भक्त जो है कवि अपने भगवान को क्या मानता है? चलिए जल्दी से बता दिए भक्त जो है कवि अपने को भगवान का क्या मानता है? भक्त जो है कवि अपने आप को भगवान का क्या मानता है? क्या मानता है? जल्दी बता दीजिए। भक्त क्या मानता है? जल पात्र। क्या मानता है? जल पात्र। क्या मानता है? जल पात्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कवि क्या सूखने की बात कहता है? कवि जो है क्या सूखने की बात कहता है? जल्दी बता दीजिए कवि जो है क्या सूखने की बात कहता है? क्या? तो मदिरा। क्या सूखने की बात करता है? मदिरा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन जो है अपना अक्षय खो बैठेगा? कौन जो है अपना अक्षय खो बैठेगा? कौन जो है अपना अक्षय खो बैठेगा? कौन खो बैठेगा? तो भगवान। कौन खो बैठेगा? भगवान। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कवि किसके स्वादहीन होने की बात करता है? कवि जो है किसको स्वाधीन होने की बात करता है? किसके स्वाधीन होने की बात करता है? तो मदिरा। किसको? मदिरा को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले की बात क्वेश्चन की ओर। किसका शानदार लापता गिर जाएगा? किसका जो है शानदार लापता गिर जाएगा? किसका गिर जाएगा? प्रभु का। किसका? प्रभु का मतलब ईश्वर का, भगवान का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेनर मारिया रिल्के की माता जी का क्या नाम था? रेनर मारिया रिल्के जो थे उनकी माता जी का नाम क्या था? चलिए जल्दी से बताइए उनकी माता जी का नाम क्या था? तो सोफिया। क्या था? उनके माता जी का नाम क्या था? सोफिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भक्त रिल्के प्रभु से क्या कहता है? भक्त जो रिल्के है वह प्रभु से क्या करता है? क्या कहता है? भक्त प्रभु जो है रिल्के से क्या करता है? ईश्वर से क्या करता है? प्रश्न करता है। क्या करता है? प्रश्न करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निर्वासित का अर्थ है? निर्वासित का अर्थ है, निर्वासित का क्या अर्थ है? तो बेघर। निर्वासित का अर्थ क्या है? बेघर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
लापदा का शाब्दिक अर्थ क्या है? लापदा का शाब्दिक अर्थ क्या है? चलिए जल्दी करें। ला वादा का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या है? चोंगा। क्या है? चोंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कपोल का अर्थ है, कपोल का जो है क्या अर्थ है? कपोल का जो है क्या अर्थ है? तो गाल। क्या है? गाल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? रेनर मारिया रिल्के जी थे, उनका जन्म कब हुआ था? 4 दिसंबर 1875 को। 4 दिसंबर 1875 को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेनर मारिया रिल्के कहाँ शिक्षा पाए? रेनर मारिया रिल्के जो थे वह कहाँ शिक्षा पाई? कहाँ शिक्षा पाई? कहाँ शिक्षा पाए? कहाँ शिक्षा पाए? कहाँ शिक्षा पाए? कहाँ पाई? तो प्रयाग विश्वविद्यालय में। प्रयाग विश्वविद्यालय में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? भगवान की कृपा दृष्टि जो है वह कहाँ विश्राम करती है? तो कवि के कपोलों पर। कवि के कपोलों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिडस ब्रिज किस प्रकार की रचना है? किस प्रकार की रचना है? तो कहानी संग्रह। कैसी रचना है? कहानी संग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रभु के पादुका की संज्ञा किसे दी गई है? प्रभु के पादुका की संज्ञा किसे दी गई है? तो दास को। किसको दी गई है? दास को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिल्के का मुख्य उपन्यास है। रिल्के का मुख्य उपन्यास कौन है? चलिए जल्दी से बताइए। रिल्के का मुख्य उपन्यास कौन है? द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिडस ब्रिज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ज्योति मरियम उदाहरण है। ज्योति मरियम जो है वह उदाहरण है, क्या चीज का उदाहरण है? ज्योति मरियम जो है किसका उदाहरण है? किस संधि का उदाहरण है? इसका है तो विसर्ग संधि का। किसका है? विसर्ग संधि का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है? ए जो है किस में परिवर्तित हो जाएगा? चलिए जल्दी से बता दीजिए। ए जो है किस में परिवर्तित हो जाएगा? ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए तो ए जो है किस में बदल जाएगा? किसमें बदलेगा? तो अ य में। अ य में। अ य में बदलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दयोधन। दयोधन का संधि विच्छेद करें। दयोधन का संधि विच्छेद करें। दधि जोड़ ओदन। दधि जोड़ ओदन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्यायाम का संधि विच्छेद करें। व्यायाम का संधि विच्छेद करें। क्या हो जाएगा? तो बी जोड़ आयाम। बी जोड़ आयाम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीरव का संधि विच्छेद क्या है? नीरव का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी नी जोड़ रब। नी जोड़ रब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जिसका जन्म 2 बार होता हो उसे कहते हैं। जिसका जन्म कितने बार हो? 2 बार हो, उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो द्विज। क्या बोलते हैं? जिसका जन्म 2 बार होता है उसे क्या बोलते हैं? द्विज बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए एक शब्द लिखिए। जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो आज्ञा। क्या हो जाएगा? जो कुछ नहीं जानता उसके लिए क्या बोलेंगे? आज्ञा। जो सब कुछ जानता है उसे बोलेंगे सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ। सभी चीज को जानता है, सर्वज्ञ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस इतना ही लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।